Good morning, students. I hope you all are good at your home. Welcome to the class of Business Studies. Students, today's our topic is limitations of planning. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे पहले मैं लिमिटेशंस से पहले भी आपको मैंने प्रोसेस करवाया, तो उसकी प्रोसेस की ही हेल्प से मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग बहुत अच्छे से समझा भी सकती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। और इनको भी स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे हेडिंग्स आपको बिजनेस स्टडीज में लर्न करने की नीड होती है। ओके, तो आपको केस स्टडी में फाइंड आउट करने के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से सिर्फ प्लानिंग के पास ही लिमिटेशंस हैं और किसी फंक्शन में लिमिटेशंस ऑफ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं दे रखा है। तो जस्ट लाइक केस स्टडी में जैसे कि केस स्टडी आती है, एक पैराग्राफ आ जाता है आपके पास में और देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर उसने करा कि फाइंड आउट विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज एक्सप्लेन्ड इन दैट केस स्टडी और दैट पैराग्राफ, ठीक है, हमें नहीं आ रहा समझ में फंक्शन कौन सा है। सेकेंड क्वेश्चन में उसने आपसे फिर पूछा है, एक और क्वेश्चन उसी केस स्टडी से रिलेटेड पूछा है कि अब आप एक्सप्लेन करिए या फिर स्टेट करिए 2 or 3 लिमिटेशंस ऑफ दैट फंक्शन दैट इज आइडेंटिफाइड इन द ए पार्ट ऑफ दैट केस स्टडी। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाइड करा, आप सेकेंड क्वेश्चन में उसी फंक्शन की कुछ लिमिटेशंस लिख कर दीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सिर्फ लिमिटेशंस किसमें आप तैयार करोगे, प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग में ही लिमिटेशंस दे रखी है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा और सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। यहाँ पर नंबर 1, लिमिटेशन इन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीन्स क्या होता है कि प्लानिंग एक टफ टास्क है। व्हेन वी फ्रेम कंप्लीटली प्लान and planning is related with the future course of action। एक बार मैनेजर प्लान बना लेता है, then manager can't be in a situation for change them, making change them, वो उसमें according to environment जहाँ पर भी changes नहीं कर सकता, because following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organization। आपने प्री डिसाइडेड प्लान तैयार कर लिया, ठीक है, और अगर सर्कमस्टेंस उस प्लान के अकॉर्डिंग या फिर वो प्लान आपके सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं काम कर पा रहा है, तब आपके फर्म के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर नहीं आ सकता। इससे फर्म को एक हैवी लॉस फेस करना पड़ सकता है। दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान मे क्रिएट डिफिकल्ट। इस तरीके की जो भी टफ टास्क सामने आ जाता है कि आपने प्री डिसाइडेड प्लान तैयार कर लिया, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपने प्लान को प्रिपेयर कर लिया, एजम्पशंस कर लिए, प्रेडिक्शंस प्रिपेयर कर लिए, ओके, ये सब चीज़ें हमारे फ्यूचर से रिलेटेड थी। अगर वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपका प्लान नहीं बना हुआ है, तब ये फर्म के लिए क्या है, एक हैवी लॉस को फेस करना, एक डिफिकल्टी वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, एक बार प्लान आपने बना लिया जो कि आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, देन मैनेजर मे नॉट बी इन अ सिचुएशन और पोजीशन टू चेंज देम। देन मैनेजर चाह कर भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। ये बहुत टफ टास्क होता है। देन नेक्स्ट आता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या नेचर होता है, क्या फीचर्स होता है कि वो डायनामिक है, ठीक है, चेंजेबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता ही रहता है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर फ्रीक्वेंटली चेंजेस हैव टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। फ्रीक्वेंटली चेंजेस ऐसे एनवायरनमेंट मीन्स आप देख लीजिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, वहाँ पे प्लानिंग आपकी वर्क नहीं करेगी।
जहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, जहाँ कहीं भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी जहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, तो वहाँ पे प्लान बनाकर भी आपका फेल हो जाएगा। इस समय आपको कंडीशन मालूम है कैसी चल रही है। आप कोई भी प्लान बनाएंगे, कहीं पर भी घूमने का भी अगर प्लान अगर आप बनाते हैं तो वो चाह कर भी आपको बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टेंस आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको परमिट नहीं कर रहा और प्लानिंग बना ली तो वो चेंज हो जाएगी। सेम वे जब इलेक्शन आने वाला होता है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब कंपनीज में इन्वेस्ट करना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो किस तरीके का कोई भी रूल फॉलो करवा सकती है। और गवर्नमेंट के रूल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको 5 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट बताया गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? क्रिएटिविटी हमारे अंदर कोई भी जो टैलेंट है, ठीक है, वो तो हर लेवल के एम्प्लॉइज के अंदर हो सकता है, किसी भी लेवल के मैनेजर्स के अंदर हो सकता है, लेकिन प्लानिंग क्या कर रही है? प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट प्लान होता है ना, जो मेजर टास्क हम अपना मेजर प्लान जो तैयार करते हैं, पॉलिसी तैयार करते हैं, कौन सा लेवल तैयार करता है? कॉन्सेंट्रेट तो हम प्लान पर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग तैयार की जाती है। बट जो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो आपको बताया कि अल्टरनेट बेस्ट सिलेक्ट करना, दैट इज द टास्क ओनली बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, देन अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली द ब्लाइंडली फॉलो दैट मैथड। वो अपना कुछ भी इंप्लीमेंट उसमें नहीं कर सकते। जो मेथड या जो भी आपने अल्टरनेट सिलेक्ट करा है, दैट इज ओनली सिलेक्टेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली ब्लाइंडली फॉलो दैट मेथड, ठीक है। वो अपना कोई भी क्रिएटिविटी उसमें दिखा नहीं सकते, उसमें कोई भी चेंजेस चाह कर भी उस सिलेक्टेड प्लान में, उस सिलेक्टेड अल्टरनेट में नहीं कर सकते। तो क्या है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तो कोई इंप्लीमेंट है ही नहीं उसमें, उन्होंने कुछ भी उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, और उनके अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी थी वो उस मेथड से भी बेस्ट मेथड अगर उनके पास है, लेकिन उनसे मना कर दिया गया नहीं, आपको क्या करना है, जो टॉप लेवल ने आपको सिलेक्ट करके मेथड दिया है, आपको वर्क सिर्फ उसी मेथड से अप्लाई करना है यहाँ पर। तो उनकी क्रिएटिविटी, अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की क्रिएटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, मनी का इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग में कहते हैं रहता है। कैसे? बिकॉज प्लान्स फॉर फ्रेमिंग प्लान्स देयर आर एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड। क्योंकि प्लानिंग क्या थी, एक मेंटल एक्सरसाइज है, जिसे बताया था कि प्लानर्स तैयार करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करवाया जाता है। तो आप सबको मालूम है कि एक्सपर्ट्स की सैलरी बहुत हायर सैलरी पर उनको अपॉइंट किया जाता है। तो एक तो खर्च हमने किस पे कर दिया, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि भाई वो एक्सपर्ट हैं, प्लान्स वही तैयार करेंगे, एंड उससे भी रिलेटेड प्लानर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई फैक्ट्स चाहिए, जितने भी फीचर रिलेटेड उनको डाटाज वगैरह चाहिए, पास्ट का रिकॉर्ड चाहिए, इन सबको कलेक्ट करने में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी का इन्वेस्टमेंट रहता है। ओके, तो लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। देन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग कैसा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग को मैं आपसे कहूँ तो मैंने आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में बताया था, एक था इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव। आपको 6 अल्टरनेटिव बताए थे। ये 6 अल्टरनेटिव में क्या होता है, इवैल्यूएशन का क्या मतलब था कि हम हर अल्टरनेट से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। आप जब हर अल्टरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम में इन्वॉल्व हो जाता है। देन प्रीमिसेस को डेवलप करने के लिए, एजम्पशंस तैयार करने के लिए, ठीक है, प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर तैयार करने के लिए भी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की नीड होती है। तो इसलिए प्लानिंग को कहते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आता है स्टूडेंट्स,
गारंटी सक्सेस। प्लानिंग क्या कर रही है? प्लानिंग कंप्लीट 100% गारंटी ऑफ सक्सेस नहीं कर रही। कैसे? बिकॉज प्लान्स आर ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स। प्लानर्स जो एक्सपर्ट्स आपने अपॉइंट करे हैं वो कोई फ्यूचर में जाकर तो देखकर नहीं आते हैं, वो भी अपनी क्या लगाते हैं? प्रेडिक्शंस लगाते हैं, अपनी एक एजम्पशंस की नहीं ऐसा हो जाएगा इन फ्यूचर, फॉरकास्टिंग कर देते हैं वो अबाउट फ्यूचर, ठीक है। और वो फॉरकास्टिंग भी कर रहे हैं, एजम्पशंस या प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर जो भी वो सामने लेकर आते हैं, ठीक है, दैट इज डिपेंड ओनली ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, जो उनके पास्ट एक्सपीरियंस में आए। तो इट इज नॉट करेक्ट दैट कि that past experience has worked in the past time, that will be work in the future also. जिस past experience से आपको in the past time में आपको success मिला था, वही plan आपका in the future भी work करेगा. It is not given surety. 100% गारंटी का चांस नहीं रहता है, 99% आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन 1% का भी चांस आपका किसका रहेगा? फेलर का रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्लानिंग की लिमिटेशंस कंप्लीट करी है स्टूडेंट्स। और इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी क्वेरी रिलेटेड विद दिस टॉपिक, देन यू विल बी डिस्कस इन द इवनिंग सेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।